जब आप बात आती है बेकिंग की, कुकिंग की और केक की, कपकेक्स की, मफ़िन्स की, तो हम सबके मुंह में पानी आ जाता है। इसे खाने का मन करता है, बनाने का मन करता है। बट होता है ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं होते हैं, फिर भी हम नहीं बना पाते हैं। या कभी कभार ऐसे ऑर्डर्स हमारे पास आ जाते हैं, बड़े ऑर्डर्स, जो कि हम लेना तो चाहते हैं लेकिन हमारे पास कुछ सामान नहीं होने की वजह से हम नहीं बनाते हैं। तो ऐसे ही मैंने बड़े ऑर्डर को पूरा किया है मिनी मफ़िन्स का, जो कि मुझे 100 मफ़िन्स का ऑर्डर आया था। मेरे पास कोई मोल्ड नहीं था, फिर भी मैंने ये ऑर्डर पूरा किया है। आपको मैं पास से टेक्सचर दिखा रही हूँ। एकदम स्मॉल है, देखने में जितनी सुंदर लग रही है, खाने में उसने कई गुना बनाया था। अच्छा, मैंने टेस्ट भी औसम था। इसे एक बच्चा भी बना सकता है, वो भी बिना मोल्ड के। बल्क में कैसे काम करेंगे आज मैं आपको सिखाऊंगी। ऑर्डर इसका कैसे ले सकते हैं मैं आज आपको बताऊंगी। वीडियो एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही अच्छी वीडियो है, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है। तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आपका अपना चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे चॉकलेट मिनी मफ़िन। उसके लिए मैंने लिया है हाफ कप सनफ्लावर ऑयल है और 3/4 कप पिसी हुई शुगर। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप सनफ्लावर ऑयल की जगह पे मेल्टेड बटर या ऑलिव ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी 1/4 कप मिल्क। पहले हम इतना ही ऐड करेंगे, उसके बाद हम ज़रूरत पड़ेगा तो और ऐड करेंगे। आपको सारा काम यहाँ पे अपने हल्के हाथ से ही यूज करना है। बहुत जोर से आपको किसी भी चीज़ को फेंटना नहीं है। हल्के हाथ इसलिए यूज होता है क्योंकि बेकिंग में सारा काम जो है स्मूथ चलता है। आपको बेकिंग में सारे हल्के हाथ से ही काम करना पड़ता है। ये एक बेकिंग का टिप है, तो इसे ज़रूर फॉलो करें, इससे आपका बेकिंग अच्छी होती है। इसमें मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून वनीला एसेंस और उसे भी मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसे मिक्स करके हम साइड में रख लेंगे। उसके बाद मैं जिस ट्रे में इसे बना रही हूँ, ये मेरा OTG का ट्रे है। इसी ट्रे में बनाऊंगी। आज मैं बेक कर रही हूँ सारे मफ़िन्स, मिनी मफ़िन्स। जनरली हम इस तरीके से लाइनर सेट करके मोल्ड में को यूज करते हुए बनाते हैं, लेकिन हमारे पास आज वो नहीं है, तो हम विदाउट मोल्ड बनाएंगे, ट्रे में बनाएंगे। तो इस तरीके से ट्रे लेकर इसमें हम सारे जो लाइनर्स जो आते हैं छोटे छोटे, ये चॉकलेट के भी में भी यूज होता है, चॉकलेट को रखने के लिए। और आप इस तरीके से मिनी मफ़िन्स बनाते हैं तो उसमें भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो अलग से भी मफ़िन्स का लाइनर आता है, आप उसे भी परचेस कर सकते हैं। फिलहाल ये बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, थोड़ा नीचे प्रिंट बना होता है, तो फिलहाल मेरे पास था ये, तो मैंने इसे यूज किया था। इस तरीके से मैंने 100 मफ़िन्स बनाए थे। इस तरीके से आप सारे ट्रे में इस तरीके से सेट कर लीजिए अच्छे तरीके से, थोड़ा सा स्पेस देकर। और इसे सेट करने के बाद इसी में हम फिल करके अपना मफ़िन बेक करने के लिए रखेंगे। तो ये मैंने सब सेट कर लिया है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है ये। तो आपको भी मिलता है तो आप ज़रूर परचेस करें, बहुत ही ज़्यादा महंगा भी नहीं आती है। और हम दूसरा बनाएंगे गैस पे, तो उसके लिए ले लिया है मैंने ये मोल्ड। ये मेरा ढोकला का मोल्ड है जिसमें मैं बेक करती हूँ। और इसमें मैंने सारा रख दिया है लाइनर्स। जितना लाइनर आपको जाता है थोड़ा सा स्पेस छोड़ के रख देंगे। फ़िलहाल मैं OTG बेक करूँगी, आपको दिखाऊंगी आज बेक करके मफ़िन्स को, और गैस पे भी। तो आप दोनों में बना सकते हैं, नो इशू। इस तरीके से आपके पास मोल्ड है तो वो ले लीजिए, या आपके पास जो केक का टीन आता है वो भी आप ले सकते हैं। और इस तरह के जितना आपका लाइनर जाता है उसे आप अच्छी तरीके से सेट कर लीजिए। और जितने मेरे पास लाइनर गए हैं इसे मैंने सेट कर लिया है। अब मैं दिखाती हूँ कि मैं इसे बेक किस में करने वाली हूँ। तो ये है कढ़ाई, नॉन स्टिक कढ़ाई है। मैं इसमें कुछ नहीं डालने वाली हूँ नीचे, मतलब कि सॉल्ट और कुछ नहीं, नमक कुछ नहीं डालूंगी मैं इसमें, ऐसे में बेक करूँगी। इसमें आपका अच्छा सा मफ़िन बेक होकर निकलेगा। इस तरीके से इसमें मैं डालकर ये जो ट्रे है इस तरीके से बेक करूँगी। और ये इसमें एक मैं बाउल डाल दूँगी ट्रे जो बेक करते समय। फिलहाल अभी मैं हटा लेती हूँ क्योंकि मैं इसे प्री हीट होने के लिए 5 मिनट तक रखूँगी गैस पे लीड लगा के। आपके पास जो कढ़ाई है आप उसे रखकर बेक कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नॉन स्टिक में ही कीजिए, आप एल्युमिनियम की कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं, उसको अच्छे से ढक कर। फिलहाल चलिए इस कढ़ाई को हम रखते हैं प्रीहीट होने के लिए गैस के ऊपर 5 मिनट तक तकरीबन ये प्रीहीट होगा। फिर आगे का प्रोसीजर अपना करेंगे हम। तो आप जब भी किसी भी कढ़ाई में बेक करें तो उसे अच्छे तरीके से प्रॉपर ढक के ही बेक कीजिएगा। एल्युमिनियम में बेक करते हैं तो उसमें भी। अब हम ले लेते हैं अपना बाउल जिसमें हम लोग वेट इंग्रेडिएंट को मिक्स करा था। अब इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट छान लेंगे। तो उसके लिए लिखा है मैंने बाउल के ऊपर एक छन्नी, इसमें मैं डालूंगी 1 कप
यहाँ पे मैं डालूंगी 1 कप प्लस 1/4 कप मैदा। इसे मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर। आप कोकोआ पाउडर का जो क्वांटिटी है उसे बढ़ा भी सकते हैं, आप 3 से 4 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। और इसे मैं डालूंगी यहाँ पर 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर है। और इसे मैं ले रही हूँ बेकिंग पाउडर, जिससे मैं हमेशा यूज करती हूँ इसी बेकिंग पाउडर को। तो यहाँ पर मैं डालूंगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। आपको 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ही डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनता है, तो इसे आप एक बार ज़रूर बनाएं। मैंने 2 वैरायटी में बनाया है इसे, वनीला और चॉकलेट। आप जब वनीला बनाएंगे तो सेम सब उतनी क्वांटिटी से सब कुछ रहेगी, सिर्फ कोको पाउडर हटाकर उतना आप मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे तो आपका वनीला मफिन्स रेडी हो जाएगा। आप उसमें चाहे तो टूटी फ्रूटी भी यूज कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही करा था। तो बस यहाँ पर छन गया है मेरा, और छनने के बाद यहाँ पर देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ हल्के हाथों से। याद रहे सारा काम आपको हल्के हाथों से ही करना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ और दूध के साथ देखिए हमारा मलाई भी किया है। तो अगर आपके दूध के साथ आपके बैटर में मलाई जाता है तो आपका केक और भी टेस्टी बन जाता है। डोंट वरी कि हमारा केक कहीं ख़राब ना हो जाए, मलाई गया तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका केक और टेस्टी बन जाएगा। उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो हल्के हाथों से मैंने इसे भी मिक्स कर लिया है देखिए। और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी ही रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें लिक्विडी फॉर्म में नहीं करना है। मफिन्स वगैरह बहुत ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म में नहीं होता है, इस तरीके से ही होता है, थोड़ा थिकनेस आता है। और हमें इसमें और भी थिकनेस रखना है, क्योंकि हम बिना मोल्ड के बना रहे हैं, तो कहीं स्प्रेड ना हो लिक्विड की वजह से, तो इसलिए हमें थिक ही रखना है। इस तरीके से मैंने कप ले लिया है। कप में मैंने लगा दिया है, ये हमारा आइसिंग वाला बैग है, डिस्पोजेबल वाला, उसमें मैं सारा फिल कर लूँगी। इस तरीके से आपका जो हाइजीन है वो मेंटेन रहेगा। और फिर आपकी जो इस तरीके से बैटर होगा, इधर से उधर नहीं जाएगा, मतलब कि आपके लाइनर में फिट हो जाएगा, अच्छे से चला जाएगा। अगर आपके पास इनकेस लाइनर नहीं है तो इस तरीके से आप 1/2 TSP जो आता है स्पून मेजरमेंट वाला, या 1/2 TSP का आपके पास जो रेगुलर खाने वाला स्पून है, उसे भी आप यूज करके अच्छे तरीके से आप लाइनर में डाल सकते हैं। फिलहाल मैं इस तरीके से आइसिंग पैक का यूज कर रही हूँ। इसे मैं कट कर लूँगी और इसके बाद हम लाइनर में एक एक करके इसमें डालेंगे। इसी से हम फिल करेंगे। इसे बहुत अच्छे से फिल हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं आती है, इसीलिए मैंने इसे लिया है। स्पून से क्या होता है, तो हो सकता है कि आपका इधर से उधर हो जाए, इसलिए मैंने इस तरीके से, और थोड़ा भी ट्रे में ना गिरे, चाहे ऊपर से लाइनर में नहीं लगे, इसलिए मैंने इस तरीके से फिल कर दिया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं देखती हूँ कि जो भी वीडियो यहाँ पर लोग देखते हैं लेकिन ना ही लाइक करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो देखिए, एक मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब करने के लिए बोला जाता है, ताकि हमें वीडियो बनाने में और अच्छा लगे। तो प्लीज़ इतना तो सपोर्ट कीजिए आप, कि इतने अच्छे वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज़ इतना सपोर्ट कीजिए कि गाइस कि आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो सब्सक्राइब का जो ऑप्शन है बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे मैंने फिल कर लिया है, और फिल करके मैं इसे सब में बेकिंग करने के लिए एक साथ ही प्रीहीट OTG में 180 डिग्री पे रखने वाली हूँ। तो चलिए इसे हम बेक करने के लिए रख देते हैं OTG में। यहाँ पे आप चाहें तो चॉकलेट चिप्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं विदाउट चॉकलेट चिप्स बेक करूँगी इसे। अब हम उस ट्रे को भी फिल कर लेते हैं जिसे हम गैस पे बेक करने वाले हैं। तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कभी कभी बजट फ्रेंडली जाना पड़ता है, वो भी कस्टमर के हिसाब से। तो वैसा ही मैं बना रही हूँ, जैसा मेरा कस्टमर का बजट फ्रेंडली था, तो कोई बात नहीं, तो कस्टमर है, उसके हिसाब से हमें सब कुछ देखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो कस्टमर थे उनका ज़्यादा बजट नहीं था, इसकी वजह से मैंने ये मतलब कि मैंने चॉकलेट चिप्स वगैरह नहीं डाला है, उनके हिसाब से रखा है। देखिए, हमारे पास कस्टमर तो ऐसे भी आते हैं कि मतलब जिनकी बजट बहुत कम होती है, लेकिन हम किसी को निराश नहीं होने देते हैं, हम बना के देते हैं, ताकि उनको भी ये ना लगे कि हाँ हम यहाँ पे ऑर्डर लेके आए, हमारा नहीं बना कम बजट होने की वजह से। जी नहीं, ऐसा नहीं करिए। आपके पास जैसे भी ऑर्डर आता है उसे आप बना के दीजिए, ज़रूर बनाइए। वो आपको बजट सेट करना पड़ेगा कि उनकी बजट कैसे है, आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैं चॉकलेट चिप्स नहीं है, चॉकलेट है, एक टुकड़ा में डाल के दिखा रही हूँ। बस यही एक चॉकलेट
का टुकड़ा डाल दीजिए, और अगर आपको डालना है तो, और इस तरह से टैप करके प्री हीटेड कढ़ाई में, यहाँ पर मेरी कढ़ाई प्री हीट हो गई है, वे बेक करने के लिए इसमें मैं डाल दूंगी। 5 मिनट रखा था, पूरा प्री हीट हो चुका है। नॉन स्टिक कढ़ाई और जल्दी प्री हीट हो जाता है, तो इसे बेक करने के लिए इस तरीके से मैं रख दूंगी। हाथ को बचाते हुए आप अंदर डाल दीजिए इसे। यहाँ पे मेरा ढोकले वाले जो टीन है इसमें लगा हुआ है, तो बहुत आसानी से चला जाता है, निकल जाता है। तो आप सिक्योरिटी के साथ अच्छे से डालिए, गर्म होता है कढ़ाई। तो चलिए, हमने और भी लाइन सेट करके रखा है। ये मेरा ढोकले का दूसरा मोल्ड है, इसमें भी तो मैं थोड़ा सा फिल कर देती हूँ, इसमें भी बनाऊंगी मैं, क्योंकि हमारे पास जो बैटर है और बच गया है। तो देखिए, टोटल मैंने 50 वनीला बनाया था और 50 मैंने बनाया था चॉकलेट का। तो इस तरीके से मैंने टोटल 100 बनाया था। 100 मफिन बहुत अच्छे बने थे, कस्टमर को बहुत पसंद आए, और मेन बात ये है कि उनके बजट में था। तो यहाँ पर देखिए बन के रेडी हो गया है। टोपी डाल रही हूँ, बिल्कुल क्लीन निकल रहा है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे पूरा अच्छी तरीके से, उसके बाद इसे हम देंगे। और मैं इसे दिखा रही हूँ, देखिए नीचे से भी बिल्कुल नहीं सीख हुआ, एकदम जला नहीं है, आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल इक्वल बेक हुआ है। तो इसे हम ठंडा कर लेंगे इस तरीके से। ये मेरे पिज़्ज़ा का जाली है जिसे मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ। इस तरीके से हम सारे मफिन्स निकाल कर हम इस जाली पर ठंडा कर लेंगे। कोई भी गर्म चीज़ बेकिंग का आपको कोई भी नीचे सरफेस पे नहीं, बिल्कुल नहीं रखना है, किसी जालीदार पे रखना है, ताकि नीचे से वो उसकी हवा पास होता रहे, और नीचे आपका जो उसमें मॉइस्चर जो है नहीं छोड़े। इससे आपका ख़राब हो जाता है, आपके जो भी अब बनाए हैं केक मफिन उससे ख़राब हो जाता है। तो ये काम बिल्कुल ना करें, जालीदार वाली चीज़ पे ही रखें। तो यहाँ पे चलिए चलते हैं हम अपना कढ़ाई वाले मफिन्स में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैंने इसमें स्टिक डाला। मुझे थोड़ा सा लग रहा है, डाउट हो रहा है कि यहाँ पे और 5 मिनट तक ही बेक होगा। तो मैंने इस तरीके से एकदम मतलब लगा नहीं है, उसमें थोड़ा हल्का लगा है स्टिक में, लेकिन फिर भी मुझे डाउट हुआ। 5 मिनट मैंने छोड़ दिया इसे और बेक होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए बेक होके बाकी मेरा रेडी है, इसलिए मैं वो डिजी में डाल के बेक किया था, और वो कढ़ाई वाला भी बेक हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा तीसरा वाला है जो बेक हो चुका है, और दूसरा वाला बेक हो रहा है। तो देखिए, इस तरीके से आप भी बना के अपने घर में बच्चों को दीजिए, टिफ़िन बॉक्स में दीजिए, किसी को गिफ्ट कीजिए। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फॉर गिफ्टिंग। जरूरी नहीं है कि आपके पास ऑर्डर आता है तभी आप काम करें, बिल्कुल नहीं। आसान रेसिपी है, आप कोई भी इसे यूज करके बना सकता है। तो मैंने उसी कढ़ाई में सारा मैंने डाल के रख दिया था, और इस तरीके से, और देखिए मैंने थोड़ा सा जार में भी भर दिया है। कितना सुंदर लग रहा है, वनीला और हमारा चॉकलेट, 2 वैरायटी में कस्टमर को मैंने दिया था बनाकर। इस तरीके से आप भी दे सकते हैं। टोटल 100 पीस दिया था, बजट फ्रेंडली था, तो थोड़ा सा एडजस्ट करके आपको भी चलना पड़ता है। कस्टमर को निराश बिल्कुल नहीं कीजिए, जितना हो सके आप ज़रूर कीजिए उनके लिए। बिल्कुल ये नहीं बोले कि नहीं इतना में हमारा नहीं हो पाएगा। तो कोशिश कीजिए आपको भी कुछ मिले और कस्टमर भी निराश होकर ना जाए, उनको भी जो ऑर्डर वो लेके आते हैं उनको पूरा हो जाए। क्योंकि वो उनको पार्टी के लिए चाहिए था, ये ऑर्डर मुझे देना था। और उनको जो पार्टी में जो पाउचेस उन्होंने अपने बेटे के बर्थडे के लिए गेट टुगेदर रखा था, एक उसी के लिए जैसे पाउचेस नहीं बनाते, जैसे पेंसिल, रबर, शार्पनर जिसमें रेजर वगैरह रखते हैं, उसी पाउच में मैंने 2-2 पीस मफिन्स करके रखा था और दिया था उन्होंने। ऊपर से इसमें मैंने वो क्लीन रैप से रैप करके भी मैंने उन्हें दिया था, ताकि एकदम हाइजीन रहे, मेंटेन रहे। तो बाद में मैंने क्लीन रैप भी किया था, और उसके साथ उन्होंने एक केक का भी ऑर्डर दिया था, जिसका मैं वीडियो बाद में अपलोड करूँगी। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और इस केक का भी वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। तो जहाँ पे गेट टुगेदर में गया था, उसके बाद वहाँ से मुझे एक तो और ऑर्डर मिला है। तो छोटा हो या बड़ा ऑर्डर हो, आप उसे पूरा कीजिए। पता नहीं क्लिकबेट कब कहाँ लग जाए, है ना। तो अपॉर्चुनिटी कभी मिस नहीं करनी चाहिए। हमेशा ऑर्डर पूरा कीजिए, घर के लिए बुलाइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।